Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। चलिए, शुक्रवार की सुबह तो एक इंटरेस्टिंग कारोबारी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और आज से हमें अब तैयारी करनी है आने वाले अगले हफ्ते की मंथली एक्सपायरी की, जनवरी वायदा की एक्सपायरी की। और बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है आपसे आने वाला ये बचा हुआ हफ्ता, क्योंकि आज का दिन इंक्लूड कर लूं तो महज 5 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं उस ऑल इंपॉर्टेंट यूनियन बजट के प्रेजेंटेशन में। इसीलिए ये लास्ट साइकिल जो एक्सपायरी वीक की, मंथली एक्सपायरी की, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जब मैं कह रहा था इंटरेस्टिंग हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, तो इस हफ्ते का मोमेंटम आपकी स्क्रीन पर आएगा। हफ्ते की शुरुआत, क्योंकि फ्राइडे को दबाव था, उसके बाद हमने मंडे को भी प्रेशर आता हुआ देखा, तो मंडे को 150 पॉइंट का निफ्टी में दबाव था, लेकिन उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे अच्छी मजबूती वाले सेशन थे। इनफैक्ट कल का ट्रेडिंग सेशन भी आपको याद होगा, अच्छी शुरुआत हुई, गैप अप के साथ शुरुआत हुई, उस गैप को कंसोलिडेट करा, उसके बाद और तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आई, पर वो दोपहर बाद अचानक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग और सब कुछ मिला मिलू के फाइनली जहां हम एक समय 110 पॉइंट निफ्टी में ऊपर थे, फाइनली क्लोज हुआ 50-55 पॉइंट नीचे जाके। तो अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग का मामला बना। हाँ, ये जरूर था, एक बात बताना भूल गया, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपकी स्क्रीन पे जो सेंसेक्स लगा हुआ है, कल इसने नया कीर्तिमान एस्टैब्लिश करा था। 50,000 के स्तरों को पहली बार सेंसेक्स ने ब्रीच करा। उसे ब्रीच करने के बाद हमने देखा वो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है अक्रॉस द बोर्ड। खैर, वो प्रॉफिट टेकिंग के पीछे अब लोग अटकलें ढूंढ रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो सेरम इंस्टीट्यूट के प्लांट की जो खबर आई थी उससे भी थोड़ा मूड बिगड़ा हो, बहाना बनाओ, लेकिन उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि ये जो कोविड की वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उस पर कोई इंपैक्ट उस बिल्डिंग में फायर के चलते नहीं आएगा। वो क्लैरिफिकेशन खैर वहां पे, ये मेरे ख्याल से मार्केट के दौरान ही काफी हद तक बंद होते होते अपडेट आने शुरू हो चुके थे कि शायद वो एटलीस्ट वो प्रोग्राम जो है वो अनइम्पैक्टेड रहने वाला है। लेकिन हाँ, जहां तक आज के संकेत हैं, अमेरिकन मार्केट स्क्रीन पर आएंगे एकदम सपाट। डाउ, एसएनपी फ्लैट ट्रेड हुआ, नैस्डैक में आधे % का उछाल था। खैर, वहां पे रिकॉर्ड सेटिंग वीक चल रहा है और कल भी रिकॉर्ड जड़े थे, उसके बाद फ्लैटिश नोट पे हमने देखा यूएस मार्केट्स क्लोज हुए। जो तब और अब है वो स्क्रीन पे क्विकली लेकर आइएगा। तो कल हमने 20 पॉइंट की तेजी डाइजेस्ट करी थी, 12 पॉइंट का दबाव है, तो मोटा मोटी जो डाइजेस्ट करा था उतना ही फ्लैटिश ही वहां पे ट्रेड देखने को मिला। हाँ, ये जरूर है कि डाउ फ्यूचर्स आज कह रहे हैं कि हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन वहां पे 50-55 पॉइंट के दबाव के साथ शायद आज अमेरिका में शुरुआत हो। तो फ्लैटिश ट्रेड और डाउ फ्यूचर से थोड़े से दबाव के इंडिकेशंस। एसजीएक्स निफ्टी आ जाएगा ऐसे में हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में 1/4% के दबाव के साथ शुरुआत कर सकता है। डॉलर इंडेक्स इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास है, 90 साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। 90 के नीचे आमतौर पर उभरते बाजार के लिए अच्छा होता है। थोड़ा सा ठंडा पड़ा है कल और आज के बीच में, तो इस पे हम नजर बनाए रखेंगे। तो उभरते बाजार में किस तरह के फ्लोज आने आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। वो ये डॉलर इंडेक्स से काफी हद तक क्लैरिटी आती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन ग्लोबली मूड मॉल कैसा है, उस पर नीरज जी से बातचीत, वीरू से समझेंगे, फिर आज स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, उसके बाद हर्षिता बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या चल रहा है? कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन, मतलब बाइडेन साहब ने अनाउंस करा, उसके बाद कुछ कल कोई फ्रेश अनाउंसमेंट नहीं, अभी व्हाइट हाउस एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कल 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए। अच्छा, वो तो उसके बाद ही तो हो गया था साइन। हाँ, वो तो कल देर शाम तक वो करते रहे। हाँ। और उसके बाद अब जो मेन इश्यूज हैं उस पे आएंगे, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स पैसे का। जेनेट येलन फिर कह रही हैं, क्या कह रही हैं? कि वो बढ़ सकता है। धमका कह रहे हैं धीरे धीरे करके क्या, या फिर मेंटली प्रिपेयर आप डाइजेस्ट कर लें, माहौल बना के आप डाइजेस्ट कर लें। लेकिन कल एक कंसोलिडेशन के दौरान 2 चीजें आज ध्यान रखें। तो जॉब डेटा आएगा आज, तो उससे ये अंदाजा लगेगा कि बाइडेन साहब को किन किन चुनौतियों से झेलना है, क्योंकि पिछले हफ्ते का मुझे ध्यान है कि काफ़ी वीक डेटा आया था, तो उसकी वजह से ये था कि अब जल्दी जल्दी पैकेज लेके आना पड़ेगा। तो एक जॉब डेटा पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अब नई सरकार है तो नए एंगल से उसको देखेगी। दूसरा, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उनको और स्पीड अप करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं
और डॉक्टर फॉची साहब ने कहा है कि जो नया वेरिएंट आया है उससे निपटने में पूरी तरीके से ये दवाएं कारगर नहीं है जो अभी इस समय आपके पास अवेलेबल है। तो खैर ये सब छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन ये सब बातें आपके कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में चलती रहती हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्थ के होते हैं, अभी भी है, अभी भी है, जब तक वो है तब तक तो बोलेंगे अभी है, अभी है। तो ये 2-3 फैक्टर थे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अभी इन सब चीज़ों की बजाय ये देखना चाहिए कि इकोनॉमिक फ्रंट में वो क्या डिसीजन लेने वाले हैं, जो कि अगले हफ्ते दरबार में होंगे। तो वहाँ से असली ट्रिगर मिलेगा। अब कितना होता है, कितना डिटेलिंग होती है, वो मैटर करेगा, तो उसको ध्यान में रखिएगा। यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो ईसीबी ने कल डिसीजन लिए कि बॉन्ड बाइंग उनकी जारी रहेगी, लो रेट बने रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि वीक की क्लोजिंग एक कंसोलिडेशन मोड में हो रही है, अनलेस की कोई बड़ी खबर निकल के आए वहां से। अभी लग नहीं रहा ऐसा कोई डेवलपमेंट है ना, अभी तो नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं ग्लोबली थोड़ा सा फ्लैटिश नोट पे ट्रेड, हमारे यहाँ भी उसी तरह का मूड रिफ्लेक्ट होता हुआ एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से। पर अब समझ लिया जाए, अच्छा आज रिलायंस के नंबर्स आए, मैं आपसे बात करता हूँ नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि स्टॉक में क्या स्ट्रेंथ आई है। लास्ट फ्राइडे को मेरे ख्याल से 1970 1974 का स्टॉक अब हर दिन तेजी के साथ अपने नंबर्स को अप्रोच करता हुआ, आज बाजार बंद होने के बाद नंबर्स, बाजार दिन भर उस पर स्ट्रेटेजाइज कर रहा होगा और हम मंडे को जब लौट के आएंगे तब उन नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे। खैर इस पे अभी बातचीत कर रहा हूं, लेकिन अब पहले जरा आज के मार्केट्स की स्ट्रेटेजी पहले सेट कर ली जाए। वीरू को दिखाइए स्क्रीन पर, और बिल्कुल जैसा डेटा वीरू मेंशन कर रहे थे वैसे ही हूबहू वैसे ही बाजार प्ले आउट करता हुआ नजर आ रहा है। कल 14,754 64 के टारगेट्स की बात करी गई थी, और कल दिन का हाई देखिए 750 के आसपास के हाईज आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे हाईज बने, वही टारगेट्स अचीव करे, उसके बाद हमने देखा कुछ सीरियस प्रॉफिट टेकिंग आई थी। वीरू हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक्स। बिल्कुल वो डिफाइंड मार्कर्स में जो बाजार आप सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही चल रहा है, तो सबका फायदा हो रहा है। अच्छा ये समझाएं फिर अब डेटा कैसा है। अब तो हम फाइनली वो मंथली साइकिल में जा रहे हैं, वो साइकिल क्या कहती है, और ये एकदम लास्ट लेग है और बजट से एकदम पहले की तैयारी हो रही है। एक तो कल की प्रॉफिट टेकिंग में क्या निकल कर आया है, डेटा कितना बिगड़ा है, और अब कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है वीरू, वीकेंड वाला सेशन है। जी देखिए आशीष, मैं ये टारगेट्स की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि आप ये समझिए कि जो थर्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा था उसमें 750-800 पे कॉल राइटर था, 700 पे बड़ा कॉल राइटर था, वो ट्रिगर होता तो 750-753 आपको मिलता। इसीलिए निफ्टी ने आपको एज पर यस्टरडेज वीकली ऑप्शन डेटा बेस्ट दे दिया है। याद रखिए, एक लॉन्ग ट्रेडर को बेस्ट दे दिया है, तो आपकी कोई उस लेटर हाफ में जो प्रॉफिट बुकिंग है उससे कोई बहुत ज्यादा आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। टारगेट्स एज पर वीकली डेटा उसने दे दिए। अब आशीष अगर आप देखें उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ी डीआईएस की सेलिंग थी, थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। 1614 करोड़ रुपए की एफआईज ने बाइंग करी और 1039 करोड़ रुपए की डीआईएस ने सेलिंग करी, यानी बाजार में नेट कैश तो था, और एफआईज लॉन्ग है तो बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 1102 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स भी खरीदा आशीष, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करे, स्टॉक फ्यूचर बेच के थोड़ा बहुत शॉर्ट किया है। ऑप्शन डेटा उनका डिस्कस करने लायक नहीं क्योंकि कल अनवाइंडिंग हुई थी, ऑप्शंस की एक्सपायरी थी। लेकिन आशीष मैं अब ये कहूंगा कि आज इस शुक्रवार से लेकर अगले गुरुवार तक, और इनफैक्ट अगले शुक्रवार तक, एक शायद फिगर आपकी स्क्रीन पर आएगी, वो आपको इंडिकेट करेगी कि कितना प्रेशर 14,750 14,800 से लेकर 15,000 के जोन में है। जमाने भर के कॉल राइटर 750 से लेके 800 के जोन में, 800 से लेके 15,000 के जोन में। आशीष ये देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल्स है ना आशीष, ये है कॉल राइटर्स, और पुट राइटर्स हैं ये ऑरेंज कैंडल्स। अब आप देखेंगे कि सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ पुट में 500 की पुट पे है इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, और उसके बाद सीधे अगर कोई पुट होल्ड करती है तो वो है 200। यानी आशीष बहुत कूद के नहीं खरीदना है। कल का लो भी 518 था, 490 मैंने एक एसएल दिया था आपको। डिप्स को बाय कीजिए। पहला लेवल जो आशीष है ना आपकी स्क्रीन पे आएगा, मैं आपको मेंशन करता हूं। पहला सपोर्ट जोन निफ्टी का आता है 14,509 और 14,457। ये क्या है, यहां पे सबसे बड़ी पुट खड़ी हुई है, इसके ऊपर के डिप को बाय कीजिए, और 681, 706, 751, 774 ये बेस्ट दे सकता है एज पर दिस मंथली कॉन्ट्रैक्ट डेटा। और याद रखिएगा लास्ट वीक का जो हमारा लो था आशीष 14,223, वो क्या है, एक तो 14,200 पे सबसे बड़ी पुट का ओआई, और वही एग्जैक्टली है बाजार का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पहला बेस है आपकी स्क्रीन पर 457, और उसके बाद सैक्रोसेंट सबसे बड़ा बेस प्री बजट अगर कुछ है तो वह है 14,200। तो कोई मेगा डिप आए तो इंडेक्स जरूर जाएगा 257 के जोन में। ये मैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टिप्पणी कर रहा हूं आशीष। बट
257, 225 जब तक वॉलेट नहीं होता तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखेंगे। रही बात बैंक निफ्टी की आशीष, जो लेवल मैंने ड्रॉ करे 200 के, 14,200 के, 257 की निफ्टी पे, वो एग्जैक्टली यहां पे आता है 31,500। 31,500 पे पुट राइटर काफी खड़ा हुआ है, लेकिन हमको जैसे कि आज ग्लोबल मार्केट में सॉफ्टनेस है, डिप्स का इंतजार करना है। डिप्स के लिए 940, 850, उसके बाद 640 और 500, ये जोन्स हैं जहां तक कि डिप्स को आपको बाय करना है। वो जो मैंने फिगर आपको दिखाई है ना आशीष, वो इंडिकेट करती है कि पेशेंस रखिए, थोड़ा सा बैकफुट पे रहिए, इंडिसेस पे स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, और डिप मिले तो बाय करिए। आशीष, ये समरी आपने वैसे ही दे दी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच, डिप्स को बाय करना है, कूद के बाजार में अब एंट्री पाने से बचें। नीरज जी कह भी रहे थे ग्लोबली कंसोलिडेशन का मूड है। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. और लाइकवाइज वीरू यहां पे भी डेटा उसी तरह का सजेस्ट कर रहा है। आज के ट्रेडिंग बेट्स, मोतीलाल ओसवाल कह रहे हैं कि टाटा स्टील में आप खरीदारी करके चलिए 700 के टारगेट्स के लिए। प्रभुदास लीलाधर कह रहे हैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, खबरों में कल था, आज भी खरीदारी 725 के लेवल्स। कल आने की खबरों के बाद ठंडा पड़ा था, आज लेकिन कहा जा रहा है शायद तेजी होगी। ये पीएल का बेट है। एंजल ब्रोकिंग का कहना है कि इंडसइंड बैंक, इसमें रह रहे के वीकनेस नजर आ रही है, क्योंकि कई बार ये आजकल ऑफलेट सेल कॉल के तौर पे सुबह सुबह मिलता है। इंडसइंड बैंक बेच के चलें और यहां पे 900 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ खुल सकते हैं। सारे ट्रेडिंग कॉल्स के स्टॉप लॉसेस जरूर नोट डाउन करिएगा। मैं अच्छा स्टॉक्स न्यूज की शुरुआत करूं उससे पहले रिलायंस, इस समय सबसे बड़ा कंसर्न बाजार में है जो तेजी हमने देखी है, निफ्टी सेंसेक्स रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे, फंडामेंटल्स के हद तक कंपनीज के कैचअप करेंगे। रिलायंस के नंबर अच्छे रहने वाले हैं ना? बिल्कुल अच्छे रहेंगे। और रिलायंस का जो ऑयल टू केमिकल का सेगमेंट है, जिसने पिछले 2 क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इस बार वो आपको बहुत सुपर परफॉर्म करके दिखाएगा। प्रॉफिट में करीब मेरा अंदाजा है कि 32% की ग्रोथ आएगी और ये 12,600 करोड़ के आसपास होगा। पिछली बार काफी कम हुआ, 32% साल दर साल ये नहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये हाँ, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसोलिडेटेड बेसिस पे बोल रहा हूं मैं। अच्छा, रेवेन्यूज में भी करीब 12% की ग्रोथ देखने को मिलेगी और एबिटा में 22% की। रीजन बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तो बहुत नीचे गया था और पिछले 1.5 महीने में करीब $11 की तेजी क्रूड में आई है, तो रियलाइजेशन बढ़ते हैं। तो ये जो पूरा ओपनिंग अप हुई, ऑयल की डिमांड बढ़ी, इन सब का फायदा होगा। प्लस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टेक सेल किए गए हैं पिछले 6-8-9 महीने के अंदर, तो उससे इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी गिरी है, उसका फायदा होगा, और लोअर टैक्स का। तो ये प्रॉफिट आपको ऑयल टू केमिकल या कंसोलिडेटेड वेबसाइट बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। जीआरएम $1 बढ़ेगा, 6.5-7 के बीच में रहना चाहिए। हायर साइड में इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि रिलायंस बहुत स्वीट क्रूड या हैवी क्रूड दोनों को बहुत अच्छे से प्रोसेस कर लेता है, तो इनको जीआरएम अच्छा मिलता है किसी भी कंपनी की तुलना में। और वो बाकी दोनों, वो जियो और वो क्विकली, हाँ, रिटेल में आप देखेंगे तो 32% की रेवेन्यू ग्रोथ और 36% के एबिटा लेवल पे है। मार्जिन में भी स्लाइटली बढ़त है यहाँ पे। और यहाँ पे रिकवरी इसलिए क्योंकि अर्बन सेंटर्स में तेजी बढ़ी है और ई कॉमर्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। जियो का नतीजा फ्लैट कह सकते हैं आप, क्योंकि वो बड़ी ग्रोथ 2 क्वार्टर में ले चुके हैं। नजर रहेगी 145 से 148 के बीच के आरपू पे, क्योंकि वहां वैल्यू कस्टमर अगर ऐड हुए तो आरपू बढ़ेगा। तो रिटेल जियो ने पहले कंट्रीब्यूट करा, ऑयल टू केमिकल्स की बारी इस क्वार्टर में वो हाईलाइट होने वाला है। यस, ठीक बात। तो ये रिलायंस एक्सपेक्टेशन नंबर्स की, खैर इस पे दिन के दौरान जब मोमेंटम आएगा तो कॉल लिया जाएगा। इस समय डिस्क्लोजर की जरूरत है नहीं, कोई पिक दिया नहीं, लेकिन फिर भी रिलायंस की बातचीत हुई है तो इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास। कोई भी ट्रेड ले अपने इंडिपेंडेंट एडवाइजर से जरूर बात करें। लेकिन आज बाजार का सबसे बड़ा हेवी वेट जिसके नंबर्स आने तो बात करना बनता था, लेकिन इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जो खबर की वजह से एक्शन में रहने वाले हैं, वो जान लेते हैं हर्षदा से। हर्षदा, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। हाय आशीष, नीरज कह रहे हैं देखिए ऑनलाइन शॉपिंग काफी लोग कर रहे हैं, तो एसबीआई कार्ड के नंबर्स रेडार पर रहेंगे आज। क्वार्टरली Please subscribe the channel and press bell icon for notification. स्पेंड्स आप देखिएगा, इसमें साल दर साल करीब करीब 7.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 27% से ज्यादा की ग्रोथ है। एसेट क्वालिटी में स्थिति जो है वो थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दी है, लेकिन रेवेन्यू और मार्जिन्स के पैमाने पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर क्वार्टरली 1.5% का इजाफा है, साल दर साल अभी भी 50% तक का स्लो डाउन दबाव देखने को मिला है। टोटल इनकम में करीब 1% तक की ही वृद्धि देखने को मिली है, यह आप ध्यान रखिएगा। और टोटल कार्ड्स की जो संख्या है वो करीब 1.15 करोड़ पर आई है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 4.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस पर बहुत माइल्ड गेन्स देखे गए हैं इस पर्टिकुलर तीसरी तिमाही के नंबर्स में, ये आप जहन में रखिएगा। बायो
कौन रेडार पर रखेंगे हम आज। तीसरे तिमाही के नतीजे आए, 216 करोड़ का अनुमान था प्रॉफिट आएगा, 186 करोड़ पर ही आकर रह गया है। तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो 19% तक का दबाव है। रेवेन्यू में 8% तक की ग्रोथ जरूर देखने को मिली है। एबिटा में 10% तक का प्रेशर देखने को मिला है। जेनरिक बिजनेस में दबाव इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखा गया है, लेकिन इनकी जो रिसर्च सर्विसेज है, खासतौर से सिंजीन, वहां पर ग्रोथ है और R&D जो है वो 30% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वेदांता रेडार पर रहेगा क्योंकि थर्ड क्वार्टर का जो बिजनेस अपडेट कंपनी ने पोस्ट किया है उसमें साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि माइन मेटल प्रोडक्शन में करीब 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है और इंटीग्रेटेड मेटल प्रोडक्शन में करीब 7% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। HDFC बैंक सेबी की ओर से एक पेनल्टी का अनाउंसमेंट आया। 1 करोड़ की पेनल्टी लगेगी बैंक पर नॉन कंप्लायंस ऑफ इंटरिम ऑर्डर। BRH वेल्थ को गिरवी शेयर मामले में जुर्माना इन पर लगाया गया था और 160 करोड़ रुपए इनको एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करने होंगे। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स है जो आज रेडार पर रहेंगे। ओके, ढेर सारे स्टॉक्स जहां पे खबरें हैं, सब स्टॉक्स में आज एक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, रिलायंस के नंबर्स की बात करी थी, आज वैसे रिजल्ट्स हेवी डे है। आज रिलायंस के अलावा JSW स्टील, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ये सब निफ्टी की कंपनीज है जिनके नंबर्स आने हैं और रिटेल वालों के लिए यस बैंक के नंबर्स आने सबकी नजरें उस पे रहने वाली है। ठीक है, ये नंबर्स आएंगे। CSC एडजस्टमेंट मिलने वाला है, वो जो 45 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड आया था, एक्स डेट है आज उसकी, तो एडजस्टमेंट स्क्रीन पर होगा। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक है, अगले कांग्रेस चीफ इलेक्शन के लिए शेड्यूल फाइनलाइज किया जाएगा। कौन बनेगा? वन एंड ओनली। अच्छा, तब ठीक है। तो देखते हैं ये शेड्यूल क्या निकल कर आता है। क्विकली छोटा सा ब्रेक। वीरू, बजट के लिए मुंबई कब आ रहे हो भाई? जी हाँ, आज ही आ रहे हैं आशीष। अच्छा, आज ही शो करने के बाद? चलो बढ़िया। हाँ, फिर मुलाकात हो रही है वीरू से। वीरू मतलब मंडे ऑनवर्ड्स आपको स्टूडियो से यहीं से एंकरिंग करते हुए नजर आएंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चलेंगी। कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा साहब की तरफ से स्ट्रैटेजीज आई हुई है, नोट डाउन करिएगा। जाते आते SGX निफ्टी जो कमजोरी थी थोड़ी कम हुई है, एक फ्लैटिश ओपनिंग के इंडिकेशन है। ग्लोबली इसी तरह का मूड है, रिकॉर्ड हाइज के आसपास अक्रॉस द ग्लोब कंसोलिडेशन और वीकेंड वाला सेशन। तो वीरू कह रहे हैं कूद के नहीं लेना है ना, अपनी बाइंग को टाइम करना है और अभी भी मन खरीदारी करने का, लेकिन बाय एट द राइट प्राइस। ये मंत्र है शायद आज का। वो लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएंगे और वीरू जुड़ेंगे आपके साथ सुबह 8 बजे और डिटेल में वो स्ट्रैटेजी बनाने में करेंगे मदद। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.